नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र सहित देश भर में पहले लॉकडाउन हुआ, अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। धीरे धीरे जो चीज़ें खुल रही हैं तो 3 महीने बाद राज्य में अगर बात की जाए तो सैलून की बात कर लें, हेयरकट की बात कर लें, पार्लर की बात कर लें, इसे फिर से खोला जा रहा है। और आज यानी रविवार से इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की जा रही है। तो हम आपको इस पूरे वीडियो में यही बताएंगे कि अगली बार जब आप जाएंगे हेयरकट के लिए ब्यूटी पार्लर में या दूसरी जगहों पर, तो चीज़ें पहले से कितनी अलग होंगी। क्योंकि सरकार की ओर से अगर बात किया जाए तो कई सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा को देखते हुए। क्योंकि अभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले तो महाराष्ट्र में हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ों को खोलना है तो इसलिए अब कई सारे नियमों को बदलाव कर दिया गया है। अब हम एक सैलून में इसी तरह से जाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप जाते हैं तो कितनी चीज़ें पहले से अलग होती हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, अब हम एक सैलून में जा रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में। तो जैसे ही हम पहले अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद जो सबसे पहला काम किया जाएगा वो ये है, क्योंकि आपने हाथ लगाया है इस तरह से, तो इसे सैनिटाइज़ किया जाता है। क्योंकि सरकार की ओर से या जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें भी कहा गया है कि सैनिटाइज़ हर चीज़ को बार बार करना होगा ताकि रिस्क ना रहे। क्योंकि मुंबई में जिस तरह से अगर बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एज अ कस्टमर दूसरा चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि आपको हैंड सैनिटाइज़ करना है, और उसके लिए भी व्यवस्था ठीक उसके ही पास में की गई है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से जो निशान बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको खड़ा होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो किया जाएगा वो आपका तापमान चेक किया जाएगा, यानी आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अब ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अगर आपका टेम्परेचर जो अलाउड टेम्परेचर है अगर उसके बीच में नहीं होता है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। आमतौर पर क्योंकि वेटिंग होता है, या आप अगर जाते होंगे तो आपको भी पता होगा कि कई समय ऐसा हो जाता है कि लोगों को वेटिंग एरिया में रुकना पड़ता है। पहले ज़्यादा सीट्स हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है तो सीट्स भी कम कर दी गई हैं। यानी अगर यहाँ पर सीट है तो दूसरी सीट वहाँ पर है। तो जो सीटिंग का अगर बात किया जाए तो उसमें भी कई सारी चीज़ें बदली गई हैं। उसके बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे कि 6 सीट्स अगर अवेलेबल हैं तो केवल 3 पर ही काम हो रहा है, बाकी 3 पर इस तरह से निशान बनाए गए हैं, यानी इन पर कोई नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो आप अगर हेयर कट कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं तो सरकार की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि ग्लव्स पहनना होगा और इस तरह से फेस मास्क पहनना होगा, वो सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें अगली बार आपको जब आप आएंगे तो ये एक्सपीरियंस जो होगा, ये पहले से अगर तुलना की जाए तो डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको इस बार करना होगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि ये गाइडलाइन भी बनाई गई हैं ताकि जो संक्रमण है या जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसका असर ना पड़े। अब जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखे गए हैं तो लिखा गया है कि डू नॉट टच। आमतौर पर पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते थे तो आप खुद जाते थे, देखते थे, तो उसे भी अब रोक दिया गया है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो यहाँ पर जो स्टाफ हैं उनको आपको कहना होगा, वो इसे सैनिटाइज़ करके आपको दिखाएंगे। अगर आप लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर से उसे सैनिटाइज़ करके रख दिया जाएगा। हम पुष्कराज जी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर और क्या क्या बदलाव या और क्या क्या चेंजेस इस बार किए गए हैं जब 3 महीने बाद चीज़ें खुल रही हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लैक्मे सैलॉन्स ऑलरेडी 450 सैलॉन्स रीओपन कर चुके हैं और लास्ट वन मंथ 10 डेज से हम ये ऑलरेडी नए प्रोसेस, नए प्रोटोकॉल से हम चला रहे हैं सैलॉन्स। सो वी आर नाउ एक्सपीरियंस, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू एग्जाम फॉर अस, राइट। सेकेंडली, हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था, हमने जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो इंडिया से पहले ओपन हो गए, वहाँ पे सैलॉन्स ने जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं जैसे डर्मोलॉजिका, उन्होंने जो हमको रेकमेंड किया, हमने ये 2 चीज़ें और हमारा एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उनके साथ डिस्कस करके हमने 55 स्टेप्स और 55 सेफ्टी मेजर्स के साथ ये कस्टमर जर्नी पूरी हमारी जो है वो स्ट्रेंथन की है। अगर आप इफ़ यू कैन जस्ट स्टेप इन हियर, आप यहाँ पे अगर देखोगे, राइट, लैक्मे इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक ब्यूटी ब्रांड है और हम कस्टमर्स को ये प्लेज कर रहे हैं कि योर सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी आपकी सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड यू कैन सी अक्रॉस ऑल द कस्टमर जर्नी देर आर फ्यू स्टेप्स वी हैव टेकन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल केप्स, एप्रन्स,
सारे जो टूल्स है आप देखेंगे वहाँ पे इंडिविजुअल टूल किट्स है, एक क्लाइंट पे यूज़ होने के बाद वो स्टरलाइज की जाती है एंड देन इट इज़ सील्ड एंड ओनली देन यू कैन यूज़ इट। जी, अगर वो सारी चीज़ें हम बता भी सकें, जिस तरह से किट की बात की जा रही है, टूल्स की बात की जा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए सोचिए कि एक जो कपड़े आपको पहनाए जाते हैं या जिस तरह से आपको कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके इस्तेमाल के बाद उसे फेंक दिया जाएगा या उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा जिसे कहा जाता है, ताकि वो किसी और पर इस्तेमाल ना हो और इससे जिस तरह से खतरे की बात की जाती है वो ना हो। जैसे कि अगर आप आते हैं तो इस तरह का एक किट होगा और इस किट में जो भी चीज़ें होंगी ये केवल एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, ताकि इसे शेयर ना किया जाए जो आमतौर पर किया जाता है या आमतौर पर जैसे पहले होता था। लेकिन क्योंकि चीज़ें बदली हैं तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया। और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 सीट है तो केवल एक ही शुरू है और बाकी दोनों को इसी तरह से रखा। सो इफ़ यू कैन सी, आप अगर पूरे सैलून में देखोगे तो 50% सीट्स हमने कॉर्डन ऑफ कर दिए हैं, राइट, यानी हमने उनको टेप करके बंद कर दिया है सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग एकदम कंपलसरी और मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 3 सीट्स हैं तो हमने सिर्फ 2 सीट्स, एक सीट यूज़ की। यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट चेयर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। आप अगर रिटेल सेक्शन में भी देखेंगे तो पहले तो हम कस्टमर्स को इंकरेज करते थे कि वो अंदर जाए, प्रोडक्ट्स को छुए, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। नाउ फ्रॉम आउटसाइड दे हैव टू टेल द कस्टमर और दे हैव टू टेल आवर एक्सपर्ट खुद जाके उस प्रोडक्ट को ले आएंगे और उसको सैनिटाइज करेंगे और फिर दे देंगे कस्टमर। अच्छा, अभी ये भी होता है आमतौर पर कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक समय में या भीड़ हो जाती है, और जिस तरह से गाइडलाइन है कि एक समय में लिमिटेड कस्टमर्स ही आ सकते हैं, तो इसके लिए क्या कस्टमर को क्या करना होगा या किस तरह से उसके लिए क्या क्या सुविधाएं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। अभी हम सिर्फ अपॉइंटमेंट से कस्टमर्स को ले रहे हैं और जब अपॉइंटमेंट के लिए कस्टमर्स फ़ोन करते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि हम मैंडेटरीली आरोग्य सेतु ऐप चेक करेंगे, तो आप प्लीज़ आरोग्य सेतु डाउनलोड करके उस पर अपना स्टेटस अपडेट करके ही सैलून में आ जाइए। सो व्हेन द कस्टमर कम्स इनटू द सैलून, उनका टेम्परेचर लिया जाता है, आरोग्य सेतु स्टेटस चेक किया जाता है और उनसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि वो बॉम्बे में ही थे, उनका कोई कोविड पेशेंट से कांटेक्ट नहीं आया है, आर्म्स आर चेक्ड कि कोई क्वारंटीन स्टैम्प नहीं है, एंड देन द सर्विस इज डन। ऑल दिस इज़ डन। ये सारी चीज़ें हम हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी करते हैं, ये सब के लिए करते हैं। जो अभी आप सैलून में आए तो यू ऑल्सो वेंट थ्रू दैट चेक। तो ये एक अहम चीज़ है कि एक समय में ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि लिमिटेड लोग ही आएँ एक समय में, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट की बात की गई है। अच्छा, जो स्टाफ की भी बात की जाए, हम देख रहे हैं कि मास्क की बात कर लें या फिर उसके ऊपर हेडगेयर की बात कर लें, ये सारी चीज़ें भी की गई हैं। तो स्टाफ के लिए क्या क्या चीज़ें बदली हैं पहले के कंपैरिजन में? बहुत बदली है। एंड ओवर द लॉकडाउन पीरियड हमने स्टाफ के लिए ओवर द लॉकडाउन पीरियड हमने स्टाफ के लिए अब पूरे लैक्मे सैलून में जो 5000 लोग हैं उनके लिए करीबन 5 लाख आवर्स का ट्रेनिंग किया है। एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू ट्रेनिंग, ऑडिट, सर्टिफिकेशन, और हमने हमारी सेंट्रल टीम ने उनकी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम ली है एंड देन वी आर अलाउड द सैलून टू ओपन। सो द स्टाफ हैज़ gone through training on their own safety norms, how to do the services very safely। बहुत सारी सर्विसेज में हमने जो SOP है वो भी चेंज की है। जैसे वैक्सीन में अभी हम सिर्फ कार्ट्रिज वैक्स यूज़ करते हैं, बाकी सर्विसेज में हम सिंगल यूज़ किट्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिंगल यूज़ किट्स पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम पैलेट में प्रोडक्ट लेते हैं और फिर वो कस्टमर पे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ये हेयर स्पा का है, नथिंग इज रीयूज्ड, ये सील्ड पैक में जाएगा। तो ये एक ही कस्टमर एक बार में यूज करेगा। करेक्ट, एक ही कस्टमर पे एक बार में यूज़ होगा। ठीक है। और भी एक चीज़ जो मुझे पता चला था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, वो ये है कि थ्रेडिंग में जिस तरह से पहले चीज़ें की जाती थी उसमें भी बहुत सारी बदलाव आए। बिल्कुल। सो थ्रेडिंग में हम पहले वो माउथ से थ्रेड यूज़ करते थे। अगर आप बता सकें वहाँ पर। जी, तो बताने की एक कोशिश यही है कि जो चीज़ें हैं वो पहले से कितनी अलग हैं। हालांकि अब कुछ और यहाँ पर चल रहा है तो उसे भी हम दिखाने की कोशिश करें। जी, आप तब तक बता दें कि किस तरह से उसमें बदलाव आए। सो थ्रेडिंग में पहले हम जो थ्रेड माउथ से यूज़ होता था वो कॉन्टैक्टलेस हो गया है। तो देयर आर 2 टेक्निक्स, एक तो हम नेक के राउंड यूज़ करते हैं, या सेकंड ओनली विद द फिंगर्स, राइट। सो वैक्सिंग में देयर इज़ अ 1 डिप वैक्सिंग जहाँ पे मतलब रिपीट नहीं हो जाता है टच, और वी यूज़ ओनली कार्ट्रिज वैक्सिंग। आखिरी सवाल ये होगा कि कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि चीज़ें अब वापस खुली हैं 3 महीने बाद, जो चीज़ें खुल रही हैं, तो उनका रिस्पांस किस तरह से? So Bombay early days, but I must say कि we are very happy with the type of appointments that we have got, and in many of our salons today we are not able to take more customers, right? बहुत से salons में आज हमें customers को politely refuse करके next day आने के लिए request करना पड़ रहा है,
बट दैट इज़ वेरी अर्ली इन बॉम्बे, आज ही तो शुरू हुआ है. बट वी हैव बीन नाउ रनिंग सैलॉन्स फॉर मोर देन अ मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था. Customers are a little cautious to begin with. Once they come in, they are very impressed with the safety steps taken. Then they are calling their friends. They are spreading the good word around, and we are seeing that increasingly every week is better, getting better than the previous week. बिल्कुल तो ये सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे आप अगली बार जब किसी सैलून में आते हैं. जब हम बात कर रहे थे तब मुंबई पुलिस की ओर से भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. अगर उसके ज़रिए भी मैं आपको बता सकूं तो ये कहा गया है कि क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, आपको मास्क हमेशा पहनना होगा. उसके अलावा जिस तरह से कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में आप सैलून या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाहर अगर केवल इमरजेंसी हो या फिर वर्क रिलेटेड कोई काम हो तो ही आप जाएं, वरना ना जाएं. तो हमारी इस वीडियो में कोशिश यही है आपको बताने की कि अब जो एक्सपीरियंस है या जो चीज़ें हैं अगली बार जब आप जाएंगे वो किस तरह से बदली हैं. जिस तरह से कहा गया क्योंकि 3 महीने बाद आप सैलून खुल रहे हैं तो जाहिर है कि लोग अब धीरे धीरे आएंगे और जिस तरह से जो गाइडलाइंस है उसका पालन इसलिए भी करना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा अगर कोरोना संक्रमित मामले हैं तो ऐसे में सुरक्षा का खासा ख्याल रखना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ों को करते हुए ही आप अगली बार सैलून या दूसरी जगहों पर आ सकते हैं. और कोशिश हमारी यही थी आपको बताया जाए कि जो एक्सपीरियंस है अगली बार जब आप जाएंगे तो किस तरह का होगा. मेरा नाम है सोहित मिश्रा. कैमरे के पीछे जो ये काम करते हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित. और कोशिश है आपको बताने की जो भी नई चीज़ें हो रही हैं या जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए ताकि आप समझें कि क्या चीज़ें बदली हैं कोरोना के बाद. क्योंकि हालात धीरे धीरे अब सुधर रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नियम है उसका भी ख्याल रखना होगा और सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा. अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप NDTV को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब कभी हम इस तरह के वीडियोस करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले. नमस्कार.